राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, ठीक है। आपको एक नंबर दिया रहेगा n। आपको एक ऐसा नंबर बनाना है जिसके डिजिट्स का सम n होना चाहिए। और अगर ऐसे बहुत सारे आप नंबर बना सकते हैं जिनका डिजिट का सम n होगा, तो उसमें से आपको रिटर्न करना है जो मैक्सिमम नंबर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा बात डिस्कस करते हैं कि अगर मुझे नंबर को मैक्सिमाइज करना है तो कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे n इक्वल टू 9 दिया हुआ, ठीक है, n इक्वल टू 9, तो मुझे ऐसा नंबर बनाना है जिसके डिजिट का सम 9 है। तो एक मैं क्या कर सकता हूँ, एक इसको शेयर से 9 ही ले लेता हूँ, इसके डिजिट का सम 9 है। एक तरीका हो सकता है मैं इसको 81 लिख दूँ, ठीक है, और 18 भी लिख सकता हूँ, पर 81 ज्यादा है। एक क्या तरीका हो सकता है, 171 इस तरीके से लिख दूँ, और 711 इस तरीके से लिख दूँ। पर ये आपको बोला गया है कि आप एक बार में दो कंसेक्यूटिव नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, आप इस तरीके से लिख सकते हो, और 7 2 इस तरीके से लिख सकते हो, और 2 7 इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ये सब तरीका है जिससे आप 9 को लिख सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिजिट हमने यूज किया है, उस डिजिट का फेस वैल्यू तो सबसे ज्यादा है, ठीक है, पर वो नंबर ओवरऑल छोटा है। क्योंकि वन डिजिट नंबर से हमेशा टू डिजिट नंबर बड़ा होगा, उससे हमेशा थ्री डिजिट नंबर बड़ा होगा। अगर उससे बड़ा डिजिट का मतलब एक ऐसा नंबर बना रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, तो वो सबसे बड़ा नंबर होने वाला है। और हमें यहाँ पर गिवन भी है कि हम जीरो कभी यूज नहीं करने वाले। तो जो भी नंबर बनेगा जिसमें डिजिट सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है, वो सबसे बड़ा नंबर होगा। जैसे हमेशा एक 10 डिजिट नंबर, चाहे वो मतलब 1 से ही शुरू हो, वो 9 डिजिट नंबर से हमेशा बड़ा होगा, चाहे वो 9 से ही क्यों ना end हो, ठीक है। जैसे 100 हमेशा 99 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिजिट्स हमें इंक्रीज करना है, ये यहाँ पर समझना है कि अगर हमें नंबर मैक्सिमाइज करना है तो, ठीक है। तो मैं कौन कौन सा डिजिट इस्तेमाल करूंगा, और ये कंस्ट्रेंट है कि कोई भी दो डिजिट सेम नहीं हो सकते, ठीक है। 1 1 2 2 इस तरीके से नहीं हो सकते। फिर अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाला क्या है कि आप किसी भी नंबर को एज सम ऑफ 1 2 इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें 1 कितनी भी बार आ सकता है, 2 कितनी भी बार आ सकता है, आप उसको हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कैसे होगा, जैसे कि कोई भी आप नंबर ले लो, जैसे कि मान लो 99 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 99/2, इसमें 48 टाइम्स आप 2 ले लो और 1 टाइम आप 1 ले लो, ठीक है। अब जैसे कि ये तो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो बहुत बार आपके लगातार 2 आ जाएगा, तो उसको आपको थोड़ा रिबैलेंस करना होगा। एक 2 आप कमा दोगे, जैसे कि 47 2 आप कर दोगे, और क्योंकि एक 2 आपने कम किया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको दो 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1 आपके 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, हमेशा ही कोई भी नंबर होगा आप हमेशा उसको सम ऑफ 1 और 2 के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि छोटे छोटे एग्जांपल से चलते हैं, जैसे कि 9, तो आप इसको लिख सकते हो 2 1 2 1 2 1। इसका सम क्या है, सम ऑफ डिजिट्स 9, और इसका सम ऑफ डिजिट क्या है, अगेन सॉरी, इसका सम ऑफ डिजिट 9 है। अगर मुझे 10 रिप्रेजेंट करना होता तो मैं किस तरीके से करता, मैं 10 किस तरीके से करता, 1 2 1 2 1, ये कितना हो गया, 3 3 6 1 7, और अगेन 2 1। तो ये हो गया 3 3 6 3 9 10, ठीक है। तो ये 10 हो गया। और अगर मुझे 8 रिप्रेजेंट करना रहता तो मैं इस तरीके से कर सकता था, 2 1 2 1 2, ठीक है। इसके डिजिट्स का सम क्या हो गया, 8 हो गया। इसके डिजिट का सम हो गया 9, इसके डिजिट का सम हो गया 10। और आप कुछ भी कर लो, आप इससे ज्यादा डिजिट इंगेज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि इक्वल नंबर्स ऑफ वंस एंड टूज है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे इसको, 1 2 1 2 1 2। बट ऑब्वियसली इट इज विजिबल कि ये वाला जो नंबर है ये आपका ग्रेटर है, तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर को रिटर्न करना है। अगर आप बहुत सारे नंबर बना सकते हो तो जो सबसे बड़ा नंबर है आपको उसको रिटर्न करना है, ठीक। तो ये होगा कैसे, वेल, एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है यहाँ पर, नंबर ऑफ टूज हमने कितने यूज किए हैं, 3, और नंबर ऑफ वंस कितने यूज किए हमने, 2, ठीक है। इस केस में हमने 3 1s एंड 3 2s, दोनों 3 3 है। इसमें हमने 4 1 और
3 2, ठीक है, ये इस्तेमाल किए। तो अगर आप देखोगे तो हमेशा ही नंबर ऑफ वंस आपने जितना इस्तेमाल किया है और नंबर ऑफ टूज आपने जितना इस्तेमाल किया है, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं बात करूं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ वंस विच यू हैव यूज्ड और नंबर ऑफ टूज विच यू हैव यूज्ड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ये इस तरीके का ही होगा हमेशा, अगर आपने उस नंबर को प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया, रिप्रेजेंट कर दिया तो ये मैं जानूंगा कैसे कि मैंने इक्वल नंबर ऑफ टूज और मतलब जितना भी है, जैसे कि क्या 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 केस हो सकते हैं। एक तो अल्टरनेट 2 1 2 1 इस तरीके से है, ठीक है। अब कोई अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा बार आएगा, जैसे कि इस केस में 1 ज्यादा था तो 1 शुरुआत में भी आया, 1 एंड में भी आया और बीच में 2 2 2 इस तरीके से हमने प्लेस कर दिया। अब इस केस में आप देख सकते हो कि 2 ज्यादा था तो 2 स्टार्ट में भी आया, 2 एंड में भी आया और बीच में हमने 2 1 डाल दिया। दोनों बराबर बार थे तो हमने 2 1 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? वेल सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि किसी भी नंबर को कितने मैक्सिमम टूज और मिनिमम 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस तरीके से मैं लिख दूंगा। जैसे कि अगर एक नंबर ले अपन 9, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 4 2 अगर मैं ले लूं और 1 1 ले लूं तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरीके से 2 2 2 2 1, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ टूज ऑब्वियसली मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो क्या करता हूँ मैं एक 2 को लिक्विड कर देता हूँ और इसके जगह पे ले आता हूँ 2 1, ठीक है। अब मेरे पास नंबर ऑफ टूज कितने बचे? 3 और नंबर ऑफ वंस कितने हो गए? 3, ठीक है। एक 2 जाएगा तो 2 1 आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ टूज जो हमारे पास है वो तो बराबर हो गए, ठीक है। तो हमें 3 टूज और 3 1 इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर 8 का केस देखते हैं तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मुझे 4 2 लगेंगे, बस 4 2 लगेंगे। अब अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने 4 2 इस्तेमाल किया और 1 तो भी इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक 2 को मैं डाइल्यूट कर देता हूँ और उसको कर देता हूँ मैं 1 1, ठीक है। तो मेरे पास टूज कितने होंगे? 3 और वंस कितने होंगे मेरे पास? 2, ठीक है। तो क्योंकि इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस अब आ चुका है 1 के रेंज में, ठीक है। तो अब इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और स्टार्ट कर दूंगा मैं 2 से, 2 1 2 1 2, ये हो गया मेरा कहानी। अगर 10 होता तो इसी तरीके से, मतलब 5 टूज और 0 वंस। अब मैं एक 2 को लिक्विड करूंगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अगेन एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1, तो एक बार और लिक्विड करता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब एब्सोल्यूट डिफरेंस हो गया है 1 के रेंज में, तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। बस यही तरीका है हमेशा। तो यही तीनों केस बनेंगे आपके कि जब नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ टूज इक्वल हो सकता है, 1 ज्यादा हो सकता है, 2 ज्यादा हो सकता है, और हर केस में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर 2 ज्यादा है तो स्टार्ट भी आप करोगे 2 से, एंड भी आप करोगे 2 से, बीच में 1 डालोगे। अगर आपके 1 ज्यादा है तो स्टार्ट भी करोगे 1 से, एंड भी करोगे 1 से, बीच में 2 डालोगे। और अगर वंस एंड टूज दोनों बराबर है तो आप 2 से स्टार्ट करोगे और 1 से एंड करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे 1 से एंड करोगे, जब तक आपका मतलब काम नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो बस ये छोटा सा चीज है, इसको मैंने कोड में इम्प्लीमेंट किया है, तो उससे मैं आपको एक बार वॉक थ्रू करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बता दूं, यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोड लिख दिया था, फिर मैंने उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज किया था कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। तो बहुत एफर्ट लगता है। अगर काम पसंद आता है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों, और इससे थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा। अगर अच्छा लग रहा है देन डू सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये देख लेते हैं किस तरीके से मैंने इम्प्लीमेंट किया है। तो जैसे मैंने बोला था उसी तरीके से मैंने किया कि किसी भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करने में मुझे मैक्सिमम 2 कितने लगेंगे और मिनिमम 1 कितना लगेगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर है ले लेते हैं 8, तो इसके रिप्रेजेंट के लिए मुझे 4 2 और 0 वंस लगेंगे। और अगर मैं 9 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसके लिए मैक्सिमम 4 2 और एक 1 मिनिमम मुझे लगाना पड़ेगा। और इसी तरीके से जब तक मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 के रेंज में नहीं आ जाता, मतलब 1 से बड़ा आ रहता है, तब तक मैं 2 माइनस माइनस और 1 को प्लस इक्वल टू 2 करते चलूंगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टूज मैं कम कर रहा हूँ और एक 2 को हटा के उसके जगह पे 2 1 को एक्सचेंज करा रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास 1 ज्यादा हो गया तो मेरा नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले मैं सी आउट 1 कर देता हूँ। और फिर क्या होगा, मेरा नंबर रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद जब तक भी बच रहा है नंबर मेरा 2, तब तक मैं क्या करते चलूंगा 2 1 2 1
2 1 इस तरीके से करते चलूंगा। स्टार्ट भी हो गया 1 से, एंड भी हो गया 1 से। अगर 2 मेरा ज्यादा है तो सबसे पहले मैं 2 को प्रिंट करा देता हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट कराते चलूंगा 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से, ठीक है। अगर मेरे दोनों बराबर हैं तो मैं 2 1 2 1 2 1 इस तरीके से प्रिंट करा दूंगा, तो जब तक भी मेरा सम ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं हो जाता। तो अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।